ना चाहते हुए भी आपकी दिव्य दृष्टि मीन्स थर्ड आई खुल जाएगी, फिर आपको सब कुछ आप देख सकते हैं। तो ये कैसे होगा? क्या करना पड़ेगा आपको कि ऐसा आपके साथ भी घटित हो जाए? तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो आपने सुना होगा, एक कहावत है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन अब जो ये स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस हो गए हैं। दुख में सिमरन सब करें, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब व्यक्ति को दुख हो रहा है, कोई तकलीफ में होता है, तो वो उस भाव से परमात्मा को जाप नहीं कर पाता। वो एक डर से, एक फॉर्मेलिटी से उसका जाप करता है कि परमात्मा मुझे इससे जंजाल से, इस मुसीबत से निकालें। एक डर से, उसके भीतर भाव नहीं है। जब उसके भीतर विश्वास, पूर्ण विश्वास का भाव ना हो, तब बात नहीं बनती। तभी इस लाइन को उल्टा कर दिया गया। सुख में कहते हैं सिमरन हो जा रहा है। अब जब आपके पास सारी सुविधाएं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तब आप सिमरन कर पा रहे हो। लेकिन जैसे ही दुख होता है तो माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हट जाता है, और नाम भजन ध्यान नहीं हो पाता। तभी स्टेटमेंट कुछ ऐसे बन गई है, सुख में सिमरन सब करें, दुख में करे ना कोई। जो दुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। तो ऐसी इस स्टेटमेंट को अब ठीक करना होगा कि कैसे क्या हो, क्यों दुख में। क्योंकि आजकल आप देखते हैं लोग बहुत दुखी हैं। कोई अपने माता पिता से दुखी है, तो कोई अपने बच्चों से दुखी है, कोई अपने जो जहाँ पे जॉब कर रहा है वहां पे दुखी है, कोई पति पत्नी आपस में लड़ी जा रहे हैं उससे दुखी है, किसी का बिजनेस में घाटा हो गया है वो तब दुखी है, किसी का झगड़ा हो गया वो तब दुखी है। बोलो, लोग दुखों का पिटारा अपने सिर पे लेकर घूम रहे हैं, और जिस वजह से उनका ये नाम सिमरन जाप नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर नाम जप आप वो सिमरन अगर करते हैं भाव से, दिल से, विश्वास से, तब आपको कोई दुख छू नहीं सकता। क्योंकि भगवान, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। अगर आप कहेंगे, है परमात्मा तुम सर्वशक्तिमान हो, अब मैं इस मुसीबत में हूं, आप ही मुझे बचाएं, आपके सिवाय अब मेरा कोई नहीं है। जब पूर्ण समर्पण भाव से आप उस परमात्मा को ऐसा बोल देते हैं और भाव रखते हैं, तब आपके भीतर एक अलग शक्ति काम करती है। और ये भी है कि आपके भीतर ये आपको दुख आता ही क्यों है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरे पड़े हैं। यही आपसे कोई उल्टा सीधा कर्म करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपको दुख भोगना पड़ता है। तो अगर इन्हें आप पहले ही रोक लो, फिर दुख ही नहीं पैदा होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? जो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ हैं, इन पे एक पहरेदार बिठाना पड़ेगा। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी दीवार रखनी पड़ेगी कि ये आपके शरीर में घुसकर नए विचारों को जन्म ना दें, जिससे आपके कर्म बन जाएं। तो वो दीवार कैसे बनेगी? तो वो है नाम जप की दीवार। इसी दीवार से ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रुकेंगे। नहीं तो ये चोर अंदर आपके घुस आएंगे और आपके घुस के अंदर तहस नहस मचा देते हैं। इसलिए इन्हें जब भी आपको समय लगे, निरंतर नाम जप में लगे रहो। काम पे हैं, थोड़ा सा फ्री हुए, नाम जप कर लो। रास्ते में आ रहे हैं, नाम जप कर लो। घर बैठे हैं, नाम जप कर लो। कोशिश करो बार बार नाम जप करने की करो। जैसे जैसे आप नाम जप करते रहेंगे, वो आपके भीतर रमने लगेगा। हो सकता है शुरू में आपका वो नाम ऐसे हो जैसे सिर्फ बोल ही रहे हैं, अंदर से भाव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहेगा, आपके भीतर वो भाव
पैदा हो जाएगा, वो परमात्मा नाम का विश्वास प्रेम पैदा हो जाएगा। अगर आप अब भी किसी को पूछेंगे 10 बंदों को बिठा के, तो सभी यही बताते हैं, मेरे शरीर में ये रोग हो गया है, मुझे ये बीमारी है, मुझे डायबिटीज है, मुझे पथरी हो गई है, मुझे बवासीर हो गई है, मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई है, मेरे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, मेरे गले में प्रॉब्लम हो गया, मुझे थायराइड हो गया है, मुझे माइग्रेन हो गया। इतनी बीमारियां लेकर अपने शरीर में बैठे हुए हैं, इतना पोटरी लेके अपने सिर पे लादे घूम रहे हैं बीमारियों की। क्यों? वो जब दुख को एक्सप्लेन करते हैं तो पूरी वाणी से, भाव से बताते हैं, अपने शरीर के इंप्रेशन, फेस के इंप्रेशन भी दिखाते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जब नाम जप की बारी आती है तब हम सोचते हैं भाव को छोड़ो, जल्दी जल्दी नाम जप करके, गिनती पूरी करके, समय पूरा करके उठें, उसे बोझ समझते हैं। दुख बताने में आपने पूरा एक्सप्लेन भीतर से पूरे भाव से किया, और जब नाम जप किया बारी आई तो भाव और प्रेम वहां खत्म हो गए। अब जब वो खत्म हो गए तो उसका फर्क कितना पड़ेगा आपके ऊपर। कुछ लोग बताते हैं टेंशन के कारण नाम जप नहीं हो रहा उनसे, तो उस समय तो नाम जप करना होता है। जैसे एक व्यक्ति है, आपने उससे उधार पैसे या ब्याज पे पैसे ले लिए, वो अपने टाइम पे आएगा, मांगेगा, और अगर आप उसे नहीं दोगे तो आपको वो उल्टा सीधा बोलेगा भी। ऐसे ही आपको अगर दुख हुआ है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, मीन्स नाम जप करना पड़ेगा, तब वो बैलेंस होगा दुख आपका। अगर आप दुख में भी रोते रहेंगे तो वही बात होगी, उधार पैसे दे नहीं पा रहे हैं, उसके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। क्या वो मानेगा? नहीं, उसको अपने पैसे चाहिए। ऐसे दुख को हराने के लिए आपको नाम जप का सहारा लेना पड़ेगा, तब उसका वो ब्याज, वो सूद, वो चुकता होगा उस दुख का, और वो फिर खत्म हो जाएगा। कुछ लोग कर्म को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं। कर्म भी ठीक है, पाप कर्म करोगे तो और फल मिलेगा, पुण्य करेंगे तो कुछ और फल मिलेगा, लेकिन ये ना सोचे कि हमने कंबल दान कर दिए, तो हमने किसी को खाना खिला दिया, तो हमने लंगर लगा दिया, तो हमने कुछ और कार्य कर दिए, तो ये हमें आध्यात्मिक ऊर्जा देगा। नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा देगा और आपके जो पाप नष्ट हैं वो इन पुण्य करने से नहीं होंगे। ये आपके पाप कर्म कोई भी हैं, इनको खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही सहारा है, वो है नाम जप। लंबे समय तक जो निरंतर नाम जप करते रहते हैं उनकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुल जाती है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, वो नाम जप करते हैं, बस इतना ही बहुत है। जो घंटों घंटों नाम जप करते हैं, चलते फिरते नाम जप करते हैं, सोते हुए नाम जप करते हैं, ऐसे व्यक्ति के भीतर वो ऊर्जा से भर जाता है और कुंडलिनी शक्ति भी उसकी एक्टिवेट हो जाती है, और उसे वो दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि उसकी खुल जाती है, जिसकी वजह से वो सब कुछ फिर देख सकता है। मीन्स बिना चाहे ना चाहे भी उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। उसने तो नाम जप पे ध्यान किया हुआ था और दिव्य दृष्टि अपने आप खुल गई। तो जैसे ही ये दिव्य दृष्टि खुलती है, आपको और भी कई चीजें मिलती हैं। जो आपके सामने ये दुख परिस्थितियां आपको नजर आती हैं, ये आपके अपने आप खत्म होने लगती हैं। आपके शरीर में कोई रोग होते हैं, वो रोग अपने आप ठीक होने लगते हैं। आप फिर दवाई भी नहीं लोगे तब भी कुछ नहीं होगा आपको, आप स्वस्थ रहोगे, ठीक रहोगे। आपको मानसिक दुख, तकलीफ, रोग है, वो मानसिक दुख, पीड़ा जो डिप्रेशन दे रहे हैं आपको, घर में, परिवार में जैसे असंतुलन बना हुआ, एक दूसरे से लोग झगड़ा करे जा रहे हैं, तो ये भी सारा आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दुख कोसों दूर चले जाएंगे, सुख, आनंद, प्रेम आपके जीवन में भर जाएगा। तो ये नाम जप से आपके भीतर एक अद्भुत आनंद भर देगा, सुख भर देगा, प्रेम भर देगा। आप इसको ऐसा सोचेंगे कि आपका सब कुछ इसी में आपको रस मिल रहा है। आपको फिर इच्छाएं नहीं होंगी कि मैंने ये लेना है, वो लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हमने अपने चैनल में बहुत से वीडियो अध्यात्म के ऊपर डाली हैं, जिसमें अलग अलग बेसिक, एडवांस और उससे एडवांस
भी जो जानकारी है वो हमने डाली हुई है। आप हमारे चैनल में जाके तीनों लेवल की वीडियो आप देख सकते हैं, जिस भी लेवल की आपकी भक्ति है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।